प्रभु यीशु के सुमधुर मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जो विषय मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिस विषय में आप लोगों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाने के लिए यह संदेश, एक मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस मैसेज को, इस संदेश को सुनने से पहले और इस वीडियो को देखने से पहले आइए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे अनेक ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो आत्मिक रीति से और दृढ़ बने और परमेश्वर की महिमा अच्छे रीति से कर सकें। तो आइए हम वीडियो पे चलते हैं। तो मेरे प्रियो, आज जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो है प्रभु भोज के विषय में। और प्रभु भोज का विषय एक ऐसा विषय है मेरे प्रियो, जो हर एक मसीह विश्वासियों के लिए उद्धार का कारण है मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, प्रभु भोज ये नाम यूँ तो ऐसे छोटा लगता है, लेकिन ये नाम बड़ा है मेरे प्रियो, क्योंकि हर एक मसीह विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वे ही प्रभु भोज में भाग लेते हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम प्रभु भोज के विषय में कुछ बाइबल के वचनों से देखें, ताकि हमारी नहीं परंतु हमारे परमेश्वर की महिमा हो सके। तो आइए हम प्रभु भोज के विषय में देखते हैं। तो मेरे प्रियो, प्रभु भोज है क्या? प्रभु भोज किसे लेनी चाहिए? और प्रभु भोज को अगर गलत रीति से लिया जाता है तो इसके क्या दंड होंगे? आइए इन तीनों पद्धतियों को, इन तीनों रीतियों को हम देखें मेरे प्रियो। तो सबसे पहले मेरे प्रियो, हम प्रभु भोज के अर्थ को समझें, क्योंकि कोई भी विषय का एक अर्थ होता है, वैसे ही प्रभु भोज का भी एक अर्थ है मेरे प्रियो। तो जब हम प्रभु भोज के अर्थ को समझते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल के वचन में यूँ साफ और स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है कि प्रभु भोज एक विधि है। क्या है? प्रभु भोज एक विधि है, प्रभु की एक आज्ञा है, एक ग्रेट कमीशन है मेरे प्रियो, जिसे हमें लेना आवश्यक है। जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, वे लोग ही इसमें भाग लेते हैं, वे लोग ही प्रभु भोज ले सकते हैं मेरे प्रियो। तो यहाँ जब हम बाइबल के वचन में देखते हैं, तो यहाँ साफ और स्पष्ट रीति से कहा गया है कि प्रभु भोज एक विधि है, एक आज्ञा है, एक ग्रेट कमीशन है, जहाँ हम मसीह को, प्रायश्चित को याद करने के लिए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच से जाने से पहले अपने 12 चेलों के साथ जो भोज लिया, जो फसह के पर्व के दिन, अख़मीरी रोटी के दिन जो भोज लिया मेरे प्रियो, यही प्रभु भोज है मेरे प्रियो। तो हम मसीह को, प्रायश्चित को याद करने के लिए रोटी और पानी को जो है ग्रहण करते हैं। रोटी मसीह के शरीर को दर्शाती है और पानी उसके पवित्र लहू को दर्शाती है मेरे प्रियो। जब हम एशिया में सभी भाई बहन इकट्ठा होते हैं, एक जगह जब सभी मसीह विश्वासी इकट्ठा होते हैं, तब रविवार के दिन हम प्रभु भोज जो है लेते हैं मेरे प्रियो। तो आइए हम बाइबल के कुछ वचनों से देखें कि प्रभु भोज के विषय में बाइबल के वचन भी क्या कहते हैं। और जब हम बाइबल के वचन से देखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर साफ और स्पष्ट रीति से प्रभु का वचन प्रेरित पौलुस जो है कुरिन्थियों नामक पत्री में कहता है। क्या कहता है? आइए हम देखते हैं। तो पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 का 23 जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर साफ और स्पष्ट रीति से बताया गया है मेरे प्रियो, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पवित्र वचन से कहते हैं मेरे प्रियो, क्या कहते हैं कि जिस रात अर्थात अख़मीरी रोटी का रात, फसह के पर्व का दिन का वह रात, जब 12 चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे मेरे प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह ने भोजन करने से पहले, अर्थात प्रभु भोज अपने चेलों को देने से पहले, चेलों के उन्होंने पैर धोए मेरे प्रियो। सबसे पहली बात, हर एक मसीह विश्वासी ये जाने कि प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर था,
वो परमेश्वर अपने लोगों के पैर धोया, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब हम प्रभु भोज के विषय में आगे देखते हैं तो यहाँ पर साफ स्पष्ट रीति से बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो बात मुझे अपने पिता की ओर से मिला वो सभी बात मैंने तुम तक पहुंचा दी। और जिस दिन फसह का पर्व था, अख़मीरी रोटी का पर्व था, उस दिन प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे प्रियो अपने 12 चेलों के साथ बैठे थे। तो 12 चेलों के साथ परमेश्वर ने, प्रभु ने उनके पैर धोए और पैर धोने के बाद मेरे प्रियो रोटियां ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वो रोटियां ली और अपने हाथों से ऊपर की ओर रोटी को पहुंचाया और परमेश्वर पिता का उसने धन्यवाद कहा मेरे प्रियो। और धन्यवाद करके जो है जब वो रोटी को अपने हाथों से फिर नीचे लाया तो उसने रोटी तोड़ी और रोटी तोड़कर जो है अपने 12 चेलों को जो है उसने दिया मेरे प्रियो। अपने 12 चेलों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने वह रोटी को दिया और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। अर्थात जब मुझे तुम याद करते हो तब यही तुम किया करो, अर्थात प्रभु भोज, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ आ रही होगी मेरे प्रियो। तो यहाँ पर और क्या कहता है परमेश्वर का वचन, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया। कटोरा लेकर प्रभु यीशु मसीह ने उस कटोरे को जो है ऊपर की ओर उठाकर परमेश्वर पिता का उसने फिर से धन्यवाद किया और धन्यवाद करके वो फिर से कटोरा नीचे लाया। और जब वह कटोरा नीचे लाया मेरे प्रियो तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। अर्थात आज जो मैं आप लोगों से वाचा बांध रहा हूं ये नई वाचा है। प्रभु ने इस वचन के माध्यम से ये बातें कही मेरे प्रियो। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब तुम कटोरे से पियो मेरे पवित्र लहू को तो मेरे स्मरण के लिए, मेरे याद के लिए यही तुम किया करो। ऐसे जो हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के बीच इस वचन को परमेश्वर दे रहा है मेरे प्रियो। और आगे क्या कहता है आइए हम देखते हैं वचन के माध्यम से। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन के माध्यम से अपने 12 चेलों के बीच ये कहता है कि जब तुम इस रोटी को खाओ और इस कटोरे से पियो तो अपने परमेश्वर की मृत्यु को याद करो, प्रभु की मृत्यु को याद करो, उसकी मृत्यु को स्मरण करो कि किस प्रकार एक निष्कलंक मेमने की जान हमारे पापों के कारण गई। मेरे प्रियो, पापी हम थे, पाप हमने किए थे, दुराचारी हम थे, पापी भोगी हम थे मेरे प्रियो। लेकिन किस तरह एक निष्कलंक मेमने को जो है उस क्रूस पर लटकाया गया, जिसका कोई भी गलती नहीं था, जो असत्य नहीं बोलता था, हमेशा सत्य के ऊपर खड़ा रहता था। ऐसे निष्कलंक मेमने की जान हमारे कारण गई मेरे प्रियो। लेकिन आज हम में से कई ऐसे मसीह विश्वासी हैं जो इन बातों को जानकर भी मेरे प्रियजनों अनदेखा करते हैं। और आज कई ऐसे मसीह विश्वासी हैं जिसको प्रभु का डर, प्रभु का भय है ही नहीं। जबकि हमने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, हमने उद्धार को पा लिया, प्रभु यीशु मसीह में सालों भर चल रहे हैं, फिर भी हमें पिता का डर है नहीं। जब 12 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते थे तो उन्हें उसका भय रहता था। कई लोग जानते थे कि ये परमेश्वर की संतान है, लेकिन कई लोग नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें परमेश्वर का भय था। लेकिन आज हम मसीह विश्वासियों को परमेश्वर का भय नहीं होता।
हम जब उसकी क्रूस की यातनाओं को देखते हैं मेरे प्रियो, जब हम उसके क्रूस की बातों को देखते हैं कि किस प्रकार हमारे परमेश्वर को मारा गया, 39 कोड़े मारे गए मेरे प्रियो। और जब जब 39 कोड़े, जब एक एक कोड़े उस परमेश्वर के शरीर पर लगता गया तो कैसे मांस जो है निचोड़ कर बाहर आता गया मेरे प्रियो, मांस जो है छिल कर बाहर आता गया। वैसे ही लहू उस मसीह के शरीर से बहता गया, किसके लिए? हमारे और तुम्हारे पापों के लिए। लेकिन इन बातों का हम ध्यान नहीं रखते मित्रों, ये हमें सोचनी चाहिए। वचन यूं कहता है मित्रों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों, हमारे गुनाहों के लिए मरा। लेकिन हम सोचते हैं इन बातों को? नहीं सोचते। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, उसके कटोरे से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसको पीने के लिए भी और इसे खाने के लिए भी जो है एक दंड का विधान है मित्रों। अगर आप एक अनुचित रीति से इसे ग्रहण करते हैं तो आप एक दंड के भागी भी होंगे। आपको विश्वास है ही नहीं परमेश्वर पर, आपने उद्धार पा लिया, आपने पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद अनुचित रीति से परमेश्वर को आपने नहीं जान पाया, तो आप इस प्रभु भोज को ना लें मित्रों, क्योंकि इसमें भी दंड का विधान है परमेश्वर की ओर से। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दंडित होंगे, आप दंडित होंगे मेरे प्रियो, और आप अपराधी भी ठहरेंगे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। क्या कर ले? जांच ले। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी मेरे प्रियो। जब तक आप अपने आप को जांचेंगे नहीं, अपने आप को परखेंगे नहीं कि ये प्रभु भोज लेना हमें क्या उचित लगता है, अगर हम अपने आप को जांच ले, हम अपने आप को परख ले, तभी जाकर हम इस प्रभु भोज को लें और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं। अपने आप को पहले परखो, अपने आप को पहले जांचो, उसके बाद जो है उसी रीति के अनुसार वो रोटी खाएं और इसी रीति के अनुसार उस कटोरी से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अर्थात आपने रोटी खा लिया, आपने कटोरे से पानी पी लिया, खा भी लिया और पी भी लिया, इसके बाद भी आपने प्रभु को नहीं पहचाना, तो आप दंड के भागी होंगे, आप दंडित किए जाएंगे, आप अपराधी ठहराए जाएंगे, क्योंकि आप अपराधी हो वहां पर। अरे मसीह में आए हुए हो, परमेश्वर ने आपको सृष्टि से, इस दुनिया से अलग बनाया है। परमेश्वर ने इस संसारिक दुनिया में आपको रहने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर आपको अपनी उस स्वर्ग लोक के लिए बुलाया है। तो जब आपको उसने अलग किया है तो आप क्यों अलग नहीं होते? मैं हर एक मसीह विश्वासी से ये कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर आपको अलग बनाया हुआ है, अलग उसने अपने इस संसारिक दुनिया से अपने दुनिया के लिए बनाया है, तो आप अलग क्यों ना होते हैं? क्योंकि आप प्रभु में हैं, तो आप प्रभु में एक नई सृष्टि हो। इन बातों को पहचानो मेरे विश्वासी गणों, वो आपको विश्वास करनी होगी, इस बातों को आपको पहचानना होगा। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से भी सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते हैं तो दंड ना पाते। इसलिए मेरे प्रियो, इनकी दंड की जो आज्ञा भी है मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु को पहचानने के बिना प्रभु भोज को लेते हैं मेरे प्रियो, तो इसमें दंड की भी आज्ञा है, जिसमें जो है बहुत से निर्बल हो जाते हैं, बहुत से रोगी हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, और बहुत से लोग सो भी जाते हैं मेरे प्रियो। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, तो यहीं पर तो साफ और स्पष्ट रीति से कहा गया है कि पहले अपने आप को जांच लो, अपने आप को परख लो, उसके बाद ही प्रभु भोज लो।
अगर आप बिना अपने आप को जांचे, बिना अपने आप को परखे अगर प्रभु भोज को लेते हैं और रोटी को लेते हैं, कटोरे से पीते हैं मेरे प्रियो, तो आप एक निर्बल होंगे, आप एक रोगी होंगे और आप सो जाएंगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें अलग बनाता है, क्योंकि हम प्रभु में अलग बने हुए हैं। इसलिए जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो अपने आप को परख लें, अपने आप को जांच लें कि हाँ, हम प्रभु भोज के लिए सही हैं कि नहीं हैं। क्योंकि आज कई ऐसे मेरे मसीह विश्वासी भाई बहन हैं जो प्रभु में आ गए हैं, फिर भी अपने आप को वो जांच नहीं पाते, परख नहीं पाते। 4 साल भर हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, उसके बाद भी जो है प्रभु में अच्छी रीति से नहीं चल पा रहे हैं, तो उन्हें ये प्रभु भोज नहीं लेना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इस वचन के माध्यम से आप प्रभु में और आगे बढ़ेंगे और आत्मिक गति से आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ आप सबको जय मसीह की।